अपने हिस्टोरिक सेकेंड टर्म के पहले ही दिन ऑफिस में आते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बोल्डर और लार्जर यूनाइटेड स्टेट्स का विजन सामने रखा। The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. इसके बाद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के काम में लग गए। उन्होंने कहा सदर्न बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी लगाने से सैनिकों की तैनाती की जा सकेगी और नेशनल एनर्जी इमरजेंसी से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 2 जेंडर्स होंगे और कहा कि वो ऑर्डर करेंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका हो। हिस्टोरियंस का कहना है कि ट्रंप ने हिस्ट्री बनाई है। जो स्पीच हिस्टोरिकली यूनिफाइंग स्पीच होती है उसमें ऐसा फ्यूचर दिखाया है जिससे बहुत से अमेरिकन इत्तेफाक नहीं रखते। It was less an inaugural speech and more a State of the Union. He just listed a series of bullet points of projects he wanted to undertake, from deporting immigrants to seizing back the Panama Canal. ट्रंप के हजारों सपोर्टर्स पूरे मुल्क से वॉशिंगटन आए क्योंकि उनको लगता है कि ट्रंप की पॉलिसीज उनकी ही बात करती हैं। Common sense, the bringing back of common sense out loud. So many people have, in my position, feel like we are the silent majority, and I think this is going to give us the opportunity to speak out loud and to be, and unafraid to speak the truth and to speak common sense. इनॉग्रेशन के थोड़ी देर बाद ही ट्रंप ने कैपिटल में सपोर्टर्स के छोटे से ग्रुप से बात की और अपना दावा फिर दोहराया कि 2020 का इलेक्शन पूरी तरह से रिग्ड था, बिना सबूत का एक दावा। उन्होंने जनवरी 6, 2021 के वायलेंट इवेंट्स में कन्विक्ट हुए कुछ लोगों को माफी देने की तरफ भी इशारा किया, जब ट्रंप सपोर्टर्स ने जो बाइडेन के जीते हुए इलेक्शन के सर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश की थी। And I think this was a better speech than the one I made upstairs, okay? I think this was better, JD. I think this was much better. ट्रंप के कुछ पावरफुल सपोर्टर्स अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे थे। This is what victory feels like. Yeah. कैपिटल रोतोंडा में हुई सेरेमनी में बिलियनियर सीईओ इलॉन मस्क भी शामिल थे। कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स ने नए प्रेसिडेंट के कुछ खामोश इरादों पर सवाल खड़े किए हैं, जो रेगुलेशन में ढील और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। When we think about why the incoming Trump administration wants to freeze regulations and halt public protections wholesale, it is at the behest of the wealthiest among us, corporate special interests. They are who benefits when we don't have guardrails on the books. हिस्टोरियंस और एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप के पहले दिन के फैसलों में से कितने को लीगली चैलेंज किया जाएगा ये अभी नहीं बताया जा सकता। ट्रंप के ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने पहले दिन 100 से ज्यादा फैसले लिए। इसमें से कितने फैसले लीगली चैलेंज होने के बाद लागू हो पाएंगे इसके लिए इंतजार करना होगा। ये थी VOA की अनीता पाउल की व्हाइट हाउस से रिपोर्ट।